हाँ, आज का सेशन आज तक की बी पार्ट की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा और मेरे हिसाब से आगे भी जितनी भी क्लास होने वाली उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, ये तय है। जैसे रीजनिंग में मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई थी और उसमें मैंने जो घड़ी वाला टॉपिक करवाया था और ये कहा था कि कॉपी पेस्ट होने वाला है टॉपिक, झंडे गाड़ दिए राजस्थान पूरे में, मैं कहता हूँ वो तो इंडिया में ही जा रहा है वो तो। वैसे ही ये जो टॉपिक है आज का, ये झंडे गाड़ देने वाला है और कॉपी बड़ा जल्दी होने वाला है, इसलिए आपको इसका फायदा उठाना है। ऐसा तरीका, न जाने बहुत सारी बुक्स में गलतियां, उन सबको मतलब एकदम मैथ्स की तरह है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत गजब का है। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन 2 से 3 भी आ सकते हैं। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखें एक्टिव होके रहना, जागे हुए हो तो ही पढ़ना, वरना चले जाना, जब वापस नींद उड़े तब आ जाना। कॉपी पेन साथ में रखना, बिल्कुल एक्टिव, हाथों हाथ यहीं का यहीं समझ के जाना है। और समझाने की मेरी गारंटी है, इस टॉपिक से अगर नंबर कट जाए तो मुझे बोल देना, आप कभी भी नहीं कट सकता, जैसा मैंने आपने वादा बाकी चीजों में भी करता हूं, इसमें भी कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है पशुओं की उम्र ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना, एज ज्ञात करना। एक ये एनिमल्स की एज फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि पशुओं की उम्र ज्ञात करना बड़ी मुश्किल और टेढ़ी खीर है। क्योंकि जैसे अगर कहीं पर अपन गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर तो कोई से कि कोई पशु है वो रखे जाते हैं, बाकी तो अपन ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी यह है कि पशु अनुसंधान केंद्र और संगठित डेयरी फार्मों को छोड़कर सामान्यतः पशु के जो जन्म की तिथि का कोई अभिलेख या रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ये सबको पता है। अपन कब अपने गाय भैंस की ध्यान रखते हैं, नहीं रखते, जिसके अभाव में पशु की जो उम्र है वो अन्य तरीकों से ज्ञात करनी पड़ती है, फिर अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे बाय टीथ, दांतों के द्वारा, जो टीथ होते हैं वो दांतों के द्वारा, कि भाई दांतों से लोग कहते हैं 2 दांत 3 दांत 4 दांत, ऐसा मतलब सुना होगा आपने, आज पता चलेगा कि ये चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय टीथ, कि दांतों से कैसे अंदाजा लगाया जाता है। दूसरा होता है खुर, खुर क्या बोलते हैं, हुप, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं बाय हुप, HWF है शायद, हॉफ या हुफ है। ये खुर होते हैं, पैर होते हैं ना, पैर जैसे हम नाखून है, वैसे इनके जो चारों पैर होते हैं, उनके आगे वाले जो खुर होते हैं, उनसे भी अंदाजा लगाया जाता है। एक सींग बाय हॉर्न्स, हॉर्न होते हैं हॉर्न, सींग ये सींगड़े, ठीक है ना, ये बड़े छोटे कैसे हैं उनसे पता चल। लेकिन इन दोनों तीनों में और शारीरिक दशा देखकर भी, मतलब फिजिकल कंडीशन देखकर, ठीक है, फिजिकल कंडीशन देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इसकी तो काफ़ी उम्र है, कैसे स्किन लटकी हुई हो, चमक मिटी हुई हो, भूंडी शक्ल हो रखी हो, बड़े बड़े सींग हो रखे हो, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, चमड़ी लटक रही है, पेट लटक रहा है। लेकिन हॉर्न के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, यहां पर थोड़ी रिस्क है। यहां पर जो है थोड़ी बहुत लोग बाग, आपको पता है जो बेचने वाला होता है वो खुरों को भी काट के सेट कर देता है, छोट छोट बना देता है, सींगों को भी पतला कर देता है, वो अपन पीछे वाले सेशन में पढ़ा था। तभी तो मैं कहता हूं हर सेशन कनेक्टिविटी, एक भी टॉपिक वीडियो छोड़ दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखें। चलो ये चीजें अपने देखी, चारों तरीके से किसी भी गाय भैंस का अपन अंदाजा लगाया जा सकता है। बेसिकली अपने गाय भैंस भेड़ बकरी, इन 4 के बारे में जानना है आपको। बाकी तो हालांकि ऊंट वगैरह भी पढ़ेंगे, घोड़ी भी पढ़ेंगे, तो अपन थोड़े बहुत सूर्य पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, गाय भैंस भेड़ और बकरी, बस ये ध्यान रखना, छपेगा इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग। अब अपन सबसे पहले उठाते हैं कि दांतों द्वारा अपन कैसे पशुओं की उम्र ज्ञात करते हैं, एज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, दांतों द्वारा, टीथ एग्जामिनेशन, यानी इसमें पशुओं के दांतों की दशा देखकर या फिर दांतों की संख्या गिनकर हम जो है आयु का अनुमान लगाते हैं। अब बेसिकली पशु ना, यहां वर्ड यूज किया मैंने पशु, पशु का मतलब इसमें गाय भी है, भैंस भी है, सूअर भी है, इसमें घोड़े घोड़ियां सब है। लेकिन मैं गाय भैंस की बात बताऊंगा, दोनों की बताऊंगा। अगर पशुओं की बात की जाए, पूरी बात समझना, तो बेसिकली पशु वर्ड आए तो 4 प्रकार के इसमें दांत होते हैं। सिर्फ पशु आए तो पूरी बात समझना, 4 टाइप्स। कौन कौन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, हो गए चारों। देखो आओ, इंग्लिश मीडियम के अंदर तो वेरी इजी है, ICPM है ना, मतलब IC मतलब AC में PM, ऐसा मान लो, एक ही तरीका, AC में PM, बस वो PM वापस M रिपीट करना है। इसका मतलब है इंसीजर, पूरी बात समझना, इंसीजर है, इंसीजर। हिंदी में इंसीजर को बोला जाता है कर्तन,
इनसीजर टीथ, इनसीजर टीथ, एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूं, इनसीजर टीथ यानी कि कर्तन दांत। एक बार पूरी बात समझ लेना वरना एक सेकंड स्किप नहीं होना चाहिए, ध्यान एक जगह, ठीक है। ये होता है कैनाइन, CANINE, कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ का मतलब क्या हो गया, ये होता है कील, कील दांत। कील जो अपने भी होता है ना तीखे तीखे, देखो यहाँ अगर आगे वाले के बाद में 2 तीखे खड़े हैं, यहां पर 2 नीचे खड़े हैं, 4 ये, क्योंकि इंसान मांसाहारी होता है, इंसानी मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है, तो इसलिए ये मांस खाने के लिए चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं कील दांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इसके बारे में, अभी बात करने वाला हूं, बस इसी के बारे में बात करने वाला हूं। ध्यान रखें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें ये कैनाइन टीथ कील दांत नहीं होते, लेकिन यहां पर गाय भैंस लिखा हुआ नहीं है। पहले मोटा मोटी समझो बातें, फिर पूरी बात बताऊंगा। इस PM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंग्लिश के अंदर हो जाएगी प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर टीथ का मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद करना है। फिर सुन लो, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, दांतों को हमेशा इंग्लिश में भी याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला इंग्लिश में ही है, हिंदी में फॉर्मूला पूछा ही नहीं जाता, नहीं होगा, ठीक है। प्रीमोलर टीथ का मतलब क्या हो गया, इससे बोलते हैं अर्ध चर्वण, अर्ध चर्वण, चर्वण चरती है ना जैसे, अर्ध चर्वण दांत, अरे वो अग्र बोलो इसको, अर्ध नहीं अग्र, अग्र चर्वण दांत। और फिर है मोलर टीथ, मोलर टीथ मतलब चर्वण दांत। ये बड़ी चीज समझ में आपको आ गई होगी, 4 प्रकार है, ध्यान रखें। भैंस और गाय में एब्सेंट, भैंस, आगे सब बातें बता दूंगा वैसे, गाय, भेड़ और बकरी इनमें एब्सेंट, इनमें नहीं होते। फिर किस में होते हैं, ये होते हैं सुअर, हालांकि आगे लिखा हुआ है सब कुछ, सुअर हैं, घोड़े हैं, उन सब में प्रेजेंट, ठीक है। चलो ये बात आगे लिखी हुई है, आप इतना सा समझ लो कि किस में नहीं होते, बस कील दांत भैंस गाय भेड़ बकरी में नहीं होते, मतलब जो उगाली जुगाली करते हैं ना, जुगाली करने वाले पशुओं में ये दांत नहीं होते हैं, कीलों वाले जो इंसान में भी होते हैं ना वो। चलिए ये 4 प्रकार आपको याद हो गए चारों। अब अपन एक एक के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि दांतों से क्वेश्चन अब समझना ध्यान से। आओ इधर, सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्तन दांत की, हेडिंग लगाओ कर्तन दांत। अब पूरी बात समझना, बहुत जबरदस्त बात यहीं शुरू हो जाती है। क्या है, भैंस हो चाहे गाय हो चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, इनमें एक्चुअली क्या होता है, कर्तन दांत का मतलब है इनसीजर टीथ। ये बेसिकली जो चारा होते हैं ना, उनके काटने का काम करते हैं, उसको सिलेक्ट करने का काम करते हैं, ये होते हैं सिर्फ नीचे वाले जबड़े में। पूरी बात समझ लेना, कर्तन दांत ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते हैं, सिर्फ नीचे वाले जबड़े में होते हैं, और इनके जस्ट ऊपर, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर ये इमेज भी ली है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ये नीचे वाला जबड़ा है, ये कर्तन दांत यहाँ फ्रंट से स्टार्ट हो जाता है, फ्रंट में ही होता है, यही दाढ़े नहीं है, ये दांत है, दाढ़ नहीं है। देखो मतलब जैसे एक इधर, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फ्रंट में हो गए, मतलब ये नीचे वाले जबड़े में, ऊपर नहीं होते। अब ऊपर आप कहोगे ऊपर क्या होता है, जहां पे टिकते हैं, तो टिकने के लिए कर्तन दांत के ऊपर भैंस या गाय में स्किन होती है, मोटी त्वचा होती है, उसका एक शब्द कहते हैं, मैंने आगे लिखा है, उस पहले नाम बता दूं उसका, उसको बोलते हैं दंत्युपुर। डेंटल पैड होता है, डेंटल पैड जो मजबूत होता है, ये वहां पर जाके टकराती है, जो भी चारा होता है उसके सपोर्ट में बस, लेकिन ये नीचे नीचे होते हैं, ऊपर नहीं होते। तो ध्यान रखें, ये इमेज समझना आप, ये 8 दांत होते हैं, इनके सिर्फ नीचे वाले जबड़े में कर्तन दांत, ऊपर नहीं होते। इनके जस्ट ये जहां टकराएंगे ऐसे ऊपर, वो खाली स्किन होती है मोटी, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं डेंटल पैड, मतलब दंत्युपुर बोलते हैं उसको, है ना, दंत्युपुर। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई कि गाय भैंस में ये सामने वाले होठ जो है, सामने वाले होठों से ढके रहते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी चारों जुगाली करने वाले के नीचे वाले जबड़े में ये दांत पाए जाते हैं, ऊपर वाले जबड़े में सीधा सीधा प्रश्न,
मैं कहता हूं आज से हो सकता है 4-5 क्वेश्चन भी आ जाए यहां से, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो ध्यान रखें, नीचे वाले जबड़े में दांत पाए जाते हैं, ऊपर वाले में नहीं पाए जाते। इनकी कुल संख्या 4 जोड़ी यानी 8 होती है। जोड़ी तो खैर बोल दो, वैसे 8 है ये भाई, एक ये एक ये एक, क्योंकि बीचों बीच से, जैसे ये मुंह है इसके बिल्कुल बीचों बीच से काउंटिंग होती है, तो 4 लेफ्ट साइड में 4 राइट साइड में, टोटल 8 हो गए। समझ में आ गई ना? तो जोड़ी बोली जाती है उसको भाई, जैसे ये और ये ये और ये ये और ये, ऐसे कुल मिला के 8। ठीक है, ठीक है, 4 जोड़ी बोल दो चाहिए, क्योंकि जोड़ी वर्ड का मतलब 2 है। जोड़ी शब्द जब भी आ जाए, जोड़ी, जोड़ी का मतलब पेयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पेयर का मतलब है 2, ये आप फिक्स कर लेना 2। चलिए, ये पहले अस्थाई यानी दूध के दांत। अब अच्छा सुनना, ये पहले अस्थाई होते हैं, दूध के दांत होते हैं 8 के 8। ये पहले 8 के 8 होते हैं जो 1 महीने में आ जाते हैं। अब आगे पढ़ाऊंगा मैं, आगे पढ़ाऊंगा ये किस टाइम में आते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 1 महीना, पूरी बात समझना। ये अस्थाई होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ये शुरुआत में आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं दूध के दांत है साहब, ये दूध के दांत होते हैं। और लेकिन दूसरी साइंस की भाषा में इसे बोला जाता है डेसिडियस टीथ। ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कर्तन दांत होते हैं शुरुआत में ये सबसे पहली बार अस्थाई आते हैं, बाद में 8 के 8 वापस टूट के फिर से आते हैं स्थाई में। आगे पढ़ेंगे, समझते जाओ, 1 सेकंड नजर नहीं हटनी चाहिए। तो ये डेसिडियस टीथ भी होते हैं, इन दूध के दांत भी इनको बोलते हैं। बाद में ये स्थाई निकलते हैं, ठीक है, दूध या दांत टूट जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इन्हें काटने वाले दांत होते, मैं कह रहा हूं सबसे पहले यहीं से पशु इनको चरता है, काटता है। इन्हें प्राय पहला, अच्छा सुनो, इनके नाम है, जैसे मैं ये लिख देता हूं आपके, ये जो पहला है, ये जोड़ा, पहला जोड़ा ये है केंद्रीय, सेंट्रल, ये क्या है? केंद्रीय। फिर देखो दूसरा मध्य, ये जोड़ा, ये है मध्य, मिडल, सेंट्रल, मिडल, और ये है ये लेटरल, मतलब ये होता है पार्श्व। तीसरा जोड़ा क्या है? लेटरल। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हो भाई, लेटरल है ये, पार्श्व। और ये लास्ट चौथा जोड़ा है ना, ये कॉर्नर वाला, कॉर्नर, किनारे। चौथा कोने की जोड़ी, चौथा क्या है? ये कोने की जोड़ी, कोने की जोड़ी, मतलब फोर्थ पेयर जो कॉर्नर पेयर है, कॉर्नर पेयर। नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज का कंटेंट कहां से लिया गया है? हूबहू राजस्थान बोर्ड मान लो, चाहे कोई सा बोर्ड मान लो, एनसीईआरटी कोर्स की जो ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक जो है, चाहूं तो मैं दिखा भी सकता हूं एक बार बुक, उस ऑथेंटिक बुक से कंटेंट लिया गया है, और उसको मेरे हिसाब से फॉर्मूला बेस बना के, क्योंकि आपको ये बुक लाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेंट है इस पूरी बुक में। इस पूरी बुक के अंदर, ये जो बुक है कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस 11th क्लास की, इस पूरी बुक में सिर्फ एक ही चैप्टर काम का है, सिर्फ एक ही चैप्टर काम का है। तो पूरी बुक लाके पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और समझ में और नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन नस नस चेक करी जाती है, यहाँ पर राजी नहीं किया जाता, इसलिए नस नस चेक करके पूरा निचोड़ निकाले। वो तो मैं कह रहा हूं कि पशु परिचर में कंपटीशन हमेशा बढ़ने वाला कौन काम करता है? एमयू क्लासेस करता है। बीएचटीसी कहाँ लेके गया था आपको पता है ना, तो ये कंपटीशन अब बढ़ने वाला है, बस आप विश्वास रखें, पढ़ते जाए, ठीक है। तो ये चीज थी। अब मैं अगर बात करूं कि इन्हें काटने वाले दांत भी कहते हैं। अब सुनो, ये अपन ने पढ़ लिया कि पहले को केंद्र, दूसरे को मध्य, तीसरे को पार्श्व, चौथे को कोने के, चारों पढ़ लिए ना, ओके। अब सुनो, ये नोट मैंने लिखा था कि जुगाली करने वाले पशु में ऊपरी जबड़े में अच्छा बहुत गजब, अभी मैंने जो बात कही थी कि ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत नहीं होते, सिर्फ नीचे नीचे होते हैं कर्तन, आठों के आठों। तो फिर क्या होता है ऊपर? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऊपरी जबड़े में कर्तन दंत नहीं होकर ऊतकों, टिश्यूज की एक मोटी एवं कठोर सतह होती है, मोटी कठोर सतह, ताकि ये दांत जाकर टकराए ना वहां पर तो वो छिलती नहीं, इतनी मजबूत कठोर स्किन होती है, टिश्यूज बनती है। टिश्यू का मतलब आप समझते हो, ऊतक, ऊतकों से बनी मोटी परत होती है जिसका नाम है दंत्युपुर। टिश्यू पैड होता है, टिश्यू पैड याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दंत्युपुर क्या होता है कि जो जुगाली करने वाले हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जुगाली करते हैं ना, खाने को ला ला के कैसे जुगाली करते हैं, ऐसा कर करके ना। तो जुगाली करने वाले पशु जिनके अंदर ये 8 दांत जो होते हैं वो नीचे जबड़े में होते हैं, जिनका नाम है कर्तन, वो ऊपर नहीं होते, वहां पर एक मोटी टिश्यू की बनी परत, स्किन, मोटी जाड़ी मोटी स्किन होती है, उसको दंत्युपुर कहते हैं, ठीक है।
ये कर्तन दंत चारा काटने में, खैर वो तो सहायता करते हो, तो अपन को पता कर्तन दंत चारा काटने काम आते हैं। ये मैंने आपको हिसाब बता दिया नंबर 1 कर्तन का। नंबर 2 है अग्र चर्वण एवं चर्वण। आप कहोगे सर कील बता दो, ठीक है, इससे पहले मैं कील बता देता हूं, रुको। लाइन वाइज अगर चलना चाहते हो तो सुनो। कील वाले अच्छा यहां नहीं लिखे क्या भाई? कील वाले बता ही नहीं मैंने, क्योंकि कील वाले गाय भैंस में नहीं होते। कील वाले अपन आगे पढ़ लेंगे, सुनना। अभी ये 8 हो गए, ऊपर स्किन हो गई, कौन सी? दंत्यपुर। अब इसके बाद में अग्र चर्वण का नंबर है। अभी पूरा 32 का 32 हिसाब दूंगा, चिंता नहीं करें। बस कील दांत गाय, मैं भी पहले जुगाली वाले की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कील वाले लिया नहीं है। कील वाले मैंने लिया नहीं, कील आगे ले लूंगा, ठीक है। अब सुनो, अग्र चर्वण की बात करता हूं। कील नहीं लिया है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अग्र चर्वण या चर्वण की मैं अगर बात करूं, प्रीमोलर एंड मोलर एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ होते हैं ये। सुनना, पशु के मुख में दोनों, चलो डायग्राम बना के बताता हूं, यहां समझना पूरी बात। ये बनाया मैंने जबड़ा, जबड़ा है, जबड़ा, जबड़ा है। अब सुनना, यहां पर शुरू में क्या होता है? 8, बीचों बीच ले लो, ऐसा मान लो कि ये पोर्शन अपना लेफ्ट पोर्शन है, ये अपना लेफ्ट है, मतलब कि अपन दायां बोल सकते हैं, ये राइट पोर्शन है, ठीक है ना? यस। शुरुआत में यहां पर क्या होता है? अच्छा बराबर बन गया ना, एकदम बराबर बनाना, देख लेना तो कोई बात नहीं। अब सुनो, शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में अपन ने पढ़े 8 पढ़ लिए ना। ये देखो, इधर से पढ़े थे अपन ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्या है? ये कर्तन। ये 8 क्या है? कर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 8 कर्तन, जो सिर्फ और सिर्फ नीचे के जबड़े में, ओनली, पूरी बात समझना, ओनली नीचे के जबड़े में, नीचे के जबड़े में, ओनली नीचे के जबड़े में, ठीक है। अब बात करें अपन किनकी? कील। कील इनमें नहीं होते, वो सुअर में उनमें होते। गाय भैंस की बात कर रहा हूं मैं भी बात कर रहा हूं गाय भैंस की, जुगाली वाले। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो जुगाली करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जुगाली वाले पशु से आएगा क्वेश्चन, और फिर भी मैं सुअर का बता दूंगा, लेकिन आएगा यहीं से। लेफ्ट राइट हिसाब समझना। अब क्या हुआ साहब? अब जो अपन ने बात की ना अग्र चर्वण और चर्वण की, तो ध्यान रखें, ये 12 होते हैं। ये एक ऊपर, जैसे सुनना, ये और बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अग्र चर्वण की। ये दाढ़ी होती है, दाढ़ी में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस कम रख दिया, वैसे थोड़ी दाढ़ी ऊपर ऊपर होगी, तो एक काम करते थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी जल्दी रहेगी। अब बात समझना, ये आगे हो गई। अब दाढ़े हैं, वो दाढ़ आने शुरू हुई। ये अग्र चर्वण 1 आया, एक अग्र चर्वण इधर आ गया, फिर अग्र चर्वण 2 आया, अग्र चर्वण 2 आ गया, अग्र चर्वण 3 आया, अग्र चर्वण 3 आ गया। ये मैं सिर्फ नीचे का जबड़ा लिया, अभी नीचे वाला ले रहा हूं, एक ही बात है, उसका ऊपर वाला डबल कर लेना। फिर सुनो, अब क्या हुआ? ये कंप्लीट, ये सिर्फ एक ही जबड़े में है। ये कौन है? अग्र चर्वण। अब आए चर्वण। चर्वण, ये एक चर्वण, ये एक चर्वण, ये एक चर्वण, ये एक। आप कहेंगे थोड़ा बड़ा क्यों बना रहे हो? यही तो बात है, अग्र चर्वण छोटे होते हैं, फिर आगे से बढ़ते चले जाते हैं, लंबे होते हैं वो, ठीक है। और फिर ये तीसरा चर्वण, ये तीसरा चर्वण, ठीक है। ये नीचे का जबड़ा है। अब सुनो, एक वापस बना लो, ऊपर बना दो क्या? ये बना देता हूं ऊपर के में, ये ऊपर का बता रहा हूं, ये नीचे का जबड़ा है, ये ठीक है ना। ये है नीचे का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। हर चीज समझ में आ जाएगी, सब कुछ यही बनाना है अपन खुद को ही। ये ऊपर का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, और ऊपर के जबड़े में आप समझ तो गए होंगे 8 दांत होते हैं क्या? जी नहीं, ये तो होंगे नहीं, नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? एक दाढ़, अर्ध अर्ध अर्ध, अग्र 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 चर्वण, अग्र चर्वण, एक अग्र चर्वण, एक अग्र चर्वण, दूसरा अग्र चर्वण, दूसरा अग्र चर्वण, तीसरा अग्र चर्वण, तीसरा अग्र चर्वण, ठीक है। उसके बाद इसके बाद में आते हैं चर्वण, या यहीं शुरुआत होती है, यहीं से यूं यूं जाता है। चर्वण, एक चर्वण, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी इससे बड़ी, चर्वण, दूसरा चर्वण, सो ये मतलब एक जोड़ी, ये दूसरा, और ये तीसरा चर्वण, इस तरीके से। तो समझ में आ गया आपके? कुल मिला के कितने दांत हो गए? 8 तो हो गए कर्तन, गाय भैंस भेड़ बकरी, 8 तो हो गए कर्तन, जो सिर्फ नीचे वाले जबड़े में होते हैं। यस, 3 इधर और 3 दोनों, 6 मान लो, एक जबड़े में 6, एक जबड़े में 6, 6 ऊपर, 12 हो गए अपने अग्र अग्र चर्वण,
अग्र चर्वण, ठीक है। और वापस 6 ही वो, 3 इधर 3 इधर 6 और 6, 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 चर्वण। कुल कितने हो गए समझ में आ गई? 8 12 प्लस 12, 12 12 24 और 8 32। तो ध्यान रखें, गाय भैंस भेड़ बकरी जो जुगाली करने वाले होते हैं उनमें 32 का हिसाब ये है। अब भूलोगे क्या? बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा का ऐसा डायग्राम आपको पूरा एक पेज खराब करना, पूरा एक पेज, जिसमें दोनों को बनाना है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको हर बात समझ में आएगी। अच्छा सुनो, एक बार और बताऊं मैं आपको, एक बार और बताऊं। ये जो होते हैं ना, जैसे ये इसमें अगर चर्वण और चर्वण, अगर चर्वण और चर्वण, अगर चर्वण चर्वण अगर चर्वण, इनको मिक्स में एक साथ संयुक्त रूप में बोलते हैं कपोल। कपोल बोलते हैं, कपोल, ठीक है ना। तो ध्यान रखने कि पशु के मुख में दोनों यानी दाई लेफ्ट एंड राइट, ऊपर एंड नीचे, और जबड़ों में ऊपर तथा नीचे, जो भी बता दिया मैंने। चौड़ी सतह वाले 6 दाढ़ पाई जाते हैं, दाढ़ 6 दाढ़ होगी ना। देखो देखो ये 6 दाढ़ कैसे हुई? 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 होगी एक तरफ, 6 इधर नीचे 6 इधर, लेफ्ट और राइट में 6, लेफ्ट और राइट में 6, ऊपर और नीचे, हो गया ना पूरा? बिल्कुल सही है। तो यही कहा कि मुख में दाई बाई, यस, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे 6 दाढ़ पाई जाते हैं, और इनको संयुक्त रूप में एक वर्ड यूज किया जाता है, कपोल, चीक टीथ। क्या बोलते हैं? चीक टीथ, यस। एक पॉइंट, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसमें और बातें लिखाऊंगा। ये डायग्राम बना लेना, इसमें आओ। इनमें पहले 3 दाढ़ों को अग्र चर्वण, बिल्कुल, इनको पहले 3 को इनको अग्र चर्वण, यस। इनको क्या बोलते हैं? अग्र चर्वण। जो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ येलो कलर वाली, पहली 3 को अग्र चर्वण और शेष 3 को चर्वण। शेष 3 को मतलब व्हाइट कलर वाली, यस 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 और यस, ये चर्वण। वेरी गुड वेरी गुड। 3 के जोड़े हैं ना, एक साइड में 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 दाढ़ है, ये दाढ़ है, ठीक है ना। वैसे ही 3 अग्र चर्वण, 3 इनके जोड़े, मतलब 6 हो गए कुल मिला के। तो पहले 3 दाढ़ों को अग्र चर्वण, शेष 3 को चर्वण, मतलब 3 अग्र चर्वण पहले, फिर 3 चर्वण, 3 अग्र चर्वण 3 चर्वण, 3 अग्र चर्वण 3 चर्वण, 3 अग्र चर्वण 3 चर्वण, बस ये हिसाब किताब है। 12 प्लस 12 24। आगे वाले दाढ़, आगे वाले कौन? ये आगे वाले, ये आगे वाला दाढ़ है, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे, उसके पीछे। वेरी इजी, पूरी बात समझना, थ्योरी जबरदस्त है, जबरदस्त फिट हो जाएगी दिमाग में। आगे वाले दाढ़ छोटे तथा पीछे वाले दाढ़ बड़े होते चले जाते हैं। डायग्राम भी तो मैंने वैसा ही बनाया, आगे वाले छोटे फिर बड़े 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 बड़े, ठीक है। पहला अग्र चर्वण, यस, ये पहला जो अग्र चर्वण है, पहला अग्र चर्वण, यस, छोटा, सबसे छोटा होगा, नो डाउट। अरे सीधे सीधे एमसीक्यू जाइए, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। कैसा? ट्रू फॉल्स में आ जाता है, कौन सी बात गलत है कौन सी सही है, ठीक है। तो पहला अग्र चर्वण सबसे छोटा और अंतिम चर्वण, बिल्कुल सही बात है, अंतिम चर्वण सबसे बड़ा। पहला अग्र चर्वण सबसे छोटा और अंतिम चर्वण सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। अब अग्र चर्वण की कुल संख्या 12, बिल्कुल मैंने कहा ना, 3 3 3 3, और चर्वण की संख्या भी 12, 3 3 3 3 जो उनके पीछे होते हैं, बिल्कुल सही है। 12 प्लस 12 कुल मिला के अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आए, यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन आए कपोल कितने? कपोल, तो कपोल का आंसर हो गया 24, क्योंकि संयुक्त बोल रहा है वो, कपोल का मतलब दोनों। लेकिन क्वेश्चन पूछे चर्वण कितने, क्वेश्चन पूछे अग्र चर्वण कितने, अग्र चर्वण, तो चर्वण कितने? 12, अग्र चर्वण कितने? 12। समझ में आ गई? तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना, संयुक्त रूप में कपोल बोला जाता है। ये कील दांत वापस मैंने लास्ट में लिए, जो गाय भैंस में नहीं होते, ऊपर नीचे दोनों जबड़ों अपने होते हैं, तीखे तीखे दांत, 4 देखना अपने भी है, 4 दोनों जबड़ों में, दाई और बाई दोनों तरफ होते हैं। अग्र चर्वण दांतों से तो पहले, ध्यान रखना कहां होते हैं ये अग्र चर्वण है ना, अग्र यहां होते हैं, यहां, लेकिन गाय भैंस में नहीं होते, सूरों में, इस जगह होंगे, इस जगह, एक यहां होगा एक यहां होगा, ऐसे एक यहां एक यहां, लेकिन गाय भैंस में नहीं होते, इसलिए मैं नहीं बनाया। तो ध्यान रखिए कहां होता है ये अग्र चर्वण दांतों से तो पहले, और जो कर्तन दांत है उन कर्तन दांतों के पश्चात, क्योंकि कर्तन ये तो कर्तन के बाद में
अग्र चरण के पहले। बात तो एक ही है, क्वेश्चन बन गया, ऐसा आएगा कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है। ध्यान रखें, कर्तन के पश्चात एक कील दांत पाया जाता है जो बड़ा नुकीला और तीखा होता है, चीर फाड़ के लिए काम आता है। मांसाहारी पशु बेसिकली ये होता है। गाय भैंस भेड़ बकरी मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी है, पेड़ के पत्तों को खाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कील दांतों की कुल संख्या 4 होती है, बिल्कुल, एक 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 एक, दोनों ऊपर जबड़े में, दो नीचे में। लेकिन ध्यान रखें, ये किसी वस्तु को पकड़ने फाड़ने चीरने काम करते हैं। केनाइन, केनाइन का मतलब कील दांत, मैं दोनों भाषा लिख देता हूं, केनाइन या कील। केनाइन या कील दांत हमेशा स्थायी होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते। ये क्वेश्चन बन गया। अब वापस आओ, मैं उस डायग्राम में लेके जाता हूं। ये जो गाय भैंस है ना, इस गाय भैंस में ध्यान रखना, मैं आगे बताने वाला हूं। ये जो अग्र चर्वण है, अग्र चर्वण और चर्वण, ये अपन बात करी था मैंने, ये क्या होते हैं, पूर्व के बोर है 12 ये अपने ये और ये और ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। और चर्वण है ना, वो स्थायी है। वैसे ही कीलदांत, कीलदांत जो अगर हो किसी में, सूअर भेड़ में, तो हमेशा स्थायी होते हैं। ये मतलब ये एक ही बार आते हैं, दूसरी बार नहीं आते। गाय भैंस में होते नहीं, हालांकि ये दांत सूअर कुत्ता बिल्ली में पाए जाते हैं, लेकिन जुगाली करने वाले जानवर गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना, बन गया क्वेश्चन। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब मैं बात करूंगा आगे। अब कुछ एक दो शब्द लिखे हैं मैंने, टूटा मुख। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, चलो, मेरे पास एक क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में, कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि स्थायी और अस्थायी कितने। हालांकि मैं आगे सूत्र लूंगा, एक फॉर्मूला है। आप कील दांत को तो भूल जाओ, कील दांत तो सिर्फ किन में होते हैं, सूअरों में होते हैं, ऐसा मान लो, जो मांसाहारी होते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी को ध्यान में रखना, क्वेश्चन वहां से आएगा। और वहां से क्या पूछेगा कि गाय भैंस भेड़ बकरी में दांतों की संख्या कितनी होती है, चारों में, जुगाली करने वालों में 32 का हिसाब ये रहा। अब आगे क्वेश्चन पूछेगा को कितने स्थायी होते हैं और कितने अस्थायी होते हैं, आगे बात करूंगा, है ना, चिंता नहीं करें। स्थायी कितने होते हैं वैसे, अस्थायी, अस्थायी अभी देखें तो ये अग्र चर्वण, लेकिन मैं आगे और बात कर लूंगा, आपको चिंता नहीं करें कौन से होते हैं ना, अभी आप समझते रहना। फिर भी अगर मोटा मोटी बता दूं तो मैं बता देता हूं, लो चलो। स्थायी तो होते हैं, स्थायी, स्थायी, और एक है अस्थायी। लिखना चाहो तो लिख लो, चलो। गाय भैंस की बात कर रहा हूं मैं, बहुत गजब का सेशन है, बहुत गजब का, यही लिख देता हूं। अब सुनना, स्थायी कौन से होते हैं, यस 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 एंड यस। चर्वण हमेशा स्थायी होते हैं, आगे बात करूंगा, हालांकि मैंने पढ़ाई नहीं चर्वण, पढ़ाऊंगा। तो स्थायी कितने हो गए, 3 3 6 और 6 12 स्थायी दांत हो गए। स्थायी है चर्वण, एक ही बार आते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी। और अस्थायी कितने हो गए, 20। कौन से 20, आओ इधर। 3 येलो दिख रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब अग्र चर्वण 12 ये हो गए, प्लस 8 ये कौन से, कर्तन, जो टूट के वापस आते हैं, 20। समझ में आई नहीं आई, यस, 32 कंप्लीट। फिर भी आगे और बता दूंगा, आगे आओ। अब हम बात करते हैं, देखो ये वापस पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, कर्तन, अग्र चर्वण और चर्वण दोनों बातें कर ली अपन ने। ये सब अब अग्र चर्वण की बातें होगी अपने, ठीक है। और चर्वण की बात मैंने यहाँ लिखी नहीं, वैसे चाहता तो मैं लिख सकता चर्वण की एक बात, कि चर्वण दांत स्थायी होते हैं। लिख लो अगर आप चाहो तो, यहाँ लिख लो एक बात और, एक पॉइंट लिखना, चर्वण दांत स्थायी होते हैं, चर्वण दांत स्थायी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे शायद उस नोट में होगी बात, ये थी, पुष्प पशु में एक मोटी परत जिन्हें ये होता है, चलो यहाँ नहीं लिखी, मैं लिख दिया, चलो ठीक है ना, ये तो कर्तन की बात थी। तो ध्यान रखें, चर्वण दांत स्थायी होते हैं और अग्र चर्वण अस्थायी होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। चाहो तो वो भी लिख सकते हो, अग्र चर्वण क्या होते हैं, अस्थायी, ये ध्यान रखना। गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी की बात कर रहा हूं, ये कील वाले होते हैं जो सूअर कुत्ता बिल्ली इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, इनको चीरने फाड़ने का काम जरूरत पड़ती है, इसलिए ध्यान रखें ध्यान रखें ध्यान रखें। आगे एक होता है टूटा मुख, ये कुछ वर्ड शब्दावली है, शब्दावली, अरे मजा आ जाएगा एनसीईआरटी पढ़ के, हूबहू छपेंगे। टूटा मुख क्या होता है कि अधिक उम्र का वह पशु जिसका एक या एक से अधिक दांत गिर गए हो, एक से अधिक दांत गिरे तो कह दिया टूटा मुख है ये। एक होता है भरा मुख, फुल माउथ, जिसके सारे दांत 32 के 32 आ गए हो, मतलब जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। स्थायी का मतलब है, अच्छा सुनो एक बात समझना आप, इस स्थायी अगर लास्ट वर्ड आ जाए ना स्थायी, इस स्थायी का मतलब है 32 दांत स्थायी की स्थायी हो गए, मतलब
8 तो टूट के वो आ गए, 8 टूटे थे ना, कौन से, ये कर्तन, ये भी वापस आ गया, अब स्थाई बन गए, ठीक। और जो अग्र अग्र चर्मण है 3 3 3 3 12 वो भी आ गए, मतलब 20 के 20 वापस आ गए, वो स्थाई बन गया, ठीक है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है पोपड़ा, पोपला होता है जैसे अपने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं पोपलेस हो जाते हैं, दांतों का मतलब है ना, मतलब अधिक उम्र का पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं, वो पिलपलास हो जाता है, पोपला हो जाता है, मतलब यहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपने समझ ली। अब फिर एक वापस इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो जाता है और वह है दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। सीधा सीधा प्रश्न आता है, पहले पूरी बात को समझो। मैं डेंटल फॉर्मूला कहूंगा और वो है, अपने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, इंसीजर, आई आई, है ना, बिल्कुल। दूसरा कौन सा पढ़ा, इंग्लिश में ये फॉर्मूला है, इंग्लिश में ही ध्यान रखना, सी सी, बीच में प्लस लगेगा सबके, क्या लगेगा, प्लस। फिर प्रीमोलर, 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 ये तो मैं कह रहा हूं हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें। और फिर मोलर, आपको याद क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। तो एक ही चीज याद करो, आईसी, आईसी मतलब वैसे एसी होता है ना, एसी में रहते हैं पीएम, तो आईसी में पीएम, और इस एम को वापस लास्ट और रिपीट करना, पीएम, पी से पीएम और वापस एम को एम, ये कर देना, है ना। ये फॉर्मूला होता है भाई, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसका, दंत सूत्र का प्रश्न पूछे तब। अच्छा ध्यान रखें, इससे क्या निकलेंगे, इससे कंप्लीट स्थायी दांत भी निकलते हैं, ध्यान रखना। स्थायी दांत निकालने का फॉर्मूला भी यही है, स्थायी दांत का फॉर्मूला पूछे ना, स्थायी दांत का सूत्र भाई, जैसे 32 है ना, तो उन स्थायी दांत का सूत्र भी यही है। जैसे मान लीजिए अब स्थायी दांतों का सूत्र का फॉर्मूला या दंत सूत्र यही है। अब कैसे बताता हूं, आओ इधर। आई आई, आई आई का मतलब कर्तन, एक बार लिख देता हूं, कर्तन। कर्तन कितने होते हैं, 8। कहां पर, सिर्फियां, कहां पर, सिर्फियां, समझ में आ गई। 8 होते हैं, लेकिन सिर्फ नीचे वाली जोड़ी में। कितने जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, जोड़ी तो 4 होते हैं ना, यस। तो सुनो, फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखेंगे, ऊपर होते हैं क्या, जी नहीं, नीचे कितने होते हैं, 4 जोड़ी। यहां पर जोड़ी लिखना है, यहां जोड़ी लिखना है, जोड़ी कितनी बनी, ठीक है, 8, 8 की 4 जोड़ी सिर्फ नीचे। अब सुनना, ये जो होते हैं अपने कैनाइन, मैंने कैनाइन का मतलब है कील दांत, लेकिन अभी मैं गाय भैंस का निकाल रहा हूं। अच्छा सुनो, मैं अभी निकाल रहा हूं गाय भैंस, गाय भैंस, भेड़ और बकरी। पहले इसकी बात कर लेता हूं, जुगाली वाले, उनमें क्या कील दांत होते हैं क्या, नहीं, 0 0। क्या बोला मैं, 0 0, सही बात है, यस, क्योंकि गाय भैंस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर बताओ गाय भैंस में कितने, प्रीमोलर का मतलब अग्र चर्वण, अग्र चर्वण। अच्छा सुनो, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर 3 इधर, मतलब 3 इधर का मतलब है 6, 6 नीचे, लेकिन जोड़ी कितनी बनी, एक, 2 का एक जोड़ा होता है भाई, जैसे ये जबड़ा है, जबड़ा, एक इधर एक इधर, एक जोड़ी, फिर एक इधर, 2 जोड़ी, फिर इधर इधर, मतलब ऊपर 3 जोड़ी, 3 जोड़ी नीचे। ध्यान रखें, 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही नीचे होता है, यही नीचे होता है, एक जोड़ी यस, 2 जोड़ी यस, और 3 जोड़ी। तो 3 जोड़ी ऊपर, ठीक, 3 जोड़ी नीचे, जोड़ी है एक एक, एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, तो ऊपर नीचे दोनों जगह लिखा जाता है। यहां जरूर क्यों लिखा, क्योंकि कर्तन ऊपर होते ही नहीं, सिर्फ नीचे होते हैं 4 जोड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर, मोलर का मतलब है अपना चर्वण, सिर्फ चर्वण, चर्वण भी सेम टू सेम होते हैं, दाढ़ हैं ये दाढ़ हैं दोनों, ये क्या है, दाढ़, दाढ़ होती है। तो ये भी 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे भाई। इसके बाद में आते हैं ना वो ये वाले, ऐसे इधर इधर, समझ पा रहे हो ना, ऐसे इधर, ठीक है। तो ये दाढ़ हैं। अब सुनो, ये करने के बाद में ये अपने आप पता तो चल गया होगा आपको, क्या कि हमने जोड़ी उठाई है, जोड़ी। तो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो ये है, लेकिन जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब डबल दाम निकालने, क्योंकि ये सिर्फ जोड़ी ली जाती है, मतलब एक तरफ के लिए जाते हैं भाई, आधे लिए ना अपन ने, आप सोचो पूरे लो, पूरे नहीं लिए जाते, जोड़ी ली जाती है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे संख्या निकालने के। भाई मैं कहूं कि 10 है, तो मैं कह दूं 5 जोड़ी, यस 5 जोड़ी सही है। मैं कहूं कि जूते 5 जोड़ी जूते लाना, तो जूतों की संख्या 10 है, जोड़ी 5 है। क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछे जोड़ी कितनी, बोले 5, संख्या कितनी, बोले 10, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो वैसे ही ये चीज है। अब करना कैसे होता है, 32 का हिसाब कैसे जोड़ना है इसको, 3 + 3 6, 3 + 3 6 12 और 4 16,
16 इंटू 2, ध्यान रखें 32, ऐसे निकाले जाते हैं दांतों की संख्या। अरे पूछ सकता है वो, क्या पता सोल्यूशन करवा के, ठीक है ना, कि ये सोल्यूशन सही है, कैसा भी पूछे, इस तरीके से करना है। समझ में आएगी नहीं? जबरदस्त। ये मैंने बात करी है गाय भैंस भेड़ बकरी जो जुगाली करने वाले होते हैं उनमें दंत सूत्र से स्थायी दांत निकालने पर। तो गाय भैंस भेड़ बकरी जो जुगाली करने वाले होते हैं उनमें स्थायी दांत निकालने का एग्जाम्पल में ले लिया। फॉर्मूला तो सब कॉमन में है, ये फॉर्मूला तो यही लगाना। अगर आपसे दंत सूत्र पूछे ना तो दंत सूत्र तो ये लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया स्थायी दांतों का। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये अब एक हेडिंग लगाओ, दंत विन्यास। दंत विन्यास, आप कहेंगे ये क्या? यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि दांत जो होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी के मुख्य रूप से अस्थायी स्थायी दांत दोनों होते हैं। इनमें अस्थायी भी होता है, टेम्पररी दूधिया दांत, और अस्थायी और सॉरी स्थायी, दोनों तरह के दांत होते हैं। अभी मैंने बात भी की थी। लेकिन अस्थायी दंत विन्यास क्या है समझो। अस्थायी दंत विन्यास क्या है, स्थायी दंत विन्यास क्या है? इसमें फॉर्मूला तो वही है, आई आई सी सी, प्रीमोलर प्रीमोलर और मोलर मोलर, ठीक है ना। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन अस्थायी। अस्थायी का मतलब है, अब सुनो, अब यहां थोड़ा समझते हुए चलना भाई। अस्थायी सबसे पहले 8 ऊपर होते हैं क्या? जी नहीं, नीचे होते हैं 8, लेकिन जोड़ी कितनी? 4 जोड़ी लेनी है, बिल्कुल वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं वो, 8 के 8 टूट के वापस आएंगे, यस। प्लस ये गाय भैंस में होते नहीं है, 0 0 भाई, कील दांत थोड़ी होते हैं, नहीं होते। प्रीमोलर 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 तो पूरे के पूरे अस्थायी। देखो कैसे कि 3 यहां 3 यहां, 3 ऊपर 3 नीचे, बिल्कुल सही है। जोड़ी कितनी बन गई? 3/3 बनी नहीं बनी? बिल्कुल 3/3, 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। लेकिन अब समझना यहां पर क्या लिखूं, बस अब ईमानदारी से आंसर देना, आप कमेंट भी करना यहां पर। अब मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, बताओ क्या लिखूं, समझ में आपके? बस आपका आंसर मन में सोच लेना। अब मुझे वापस सुनना। यहां पर लिखूंगा 0/0, क्योंकि मोलर है। मोलर का मतलब कर्तन, और कर्तन दांत 0 होते हैं अस्थायी में, क्योंकि वो अस्थायी नहीं होते, वो स्थायी होते हैं। फॉर्मूला तो इसमें लगाएंगे तब लिखेंगे 3/3, यहां नहीं लिखेंगे। यहां तो 0/0, क्योंकि हमें अस्थायी निकालना है, अस्थायी टेम्परेरी दूधिया दांत निकालना है। तो वहां पर इस फॉर्मूले में अस्थायी दंत विन्यास पूछे, अस्थायी दंत विन्यास पूछे तो ये बनेगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। गजब का क्वेश्चन तैयार हो गया है। 3 3 6 4 10, यानी कि 10 × 2 यानी कि कितने हुए? 20। तो यही तो मैं पहले भी लिख के आ चुका ना, अस्थायी कितने होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी में? 20। ऐसे निकालना है। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा साहब स्थायी में? सेम टू सेम। ये कौन सा? ये वाला सेम टू सेम, मतलब वापस वही लगाना है, I/I। एक बार फॉर्मेलिटी फिर से कर दूं ताकि रिकॉल हो जाएगा। C/C, प्रीमोलर बटा प्रीमोलर और मोलर बटा मोलर, मल्टीप्लाई बाई 2। अब बताओ स्थायी क्या होते हैं? स्थायी जो टूट के वापस आ गए वो भी स्थायी है, मतलब इसमें सभी के सभी 32, मतलब सेम टू सेम। ये वाला एग्जाम्पल ये ले लीजिए, वापस लेने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गई ना क्या कि गाय भैंस भेड़ और बकरी, जिनको अपन जुगाली वाले जानवर बोलते हैं, पशु, जुगाली वाले जानवर या जुगाली वाले पशु, यस, ठीक है। इनमें बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई ना, क्या? अस्थायी संख्या पूछे तो अस्थायी दांत कितने हो गए? 20। स्थायी दांत कितने हो गए? 12। ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है ना। इन अस्थायी में 20 कौन कौन से? तो फिर बता दूं मैं आपको, 8 कर्तन, मतलब सबसे पहले वाले आई वाले, ठीक। उसके बाद में 12 + 12, ठीक है, जोड़ी 6 तो 12 + 12 ही नीचे, 24 कौन? अग्र चरवण, समझ में आ गई ना? 24 ये अग्र चरवण। 24 और 8 कितने हो गए? अच्छा यार 24, ये मैं अस्थायी की बात कर रहा हूं ना। हाँ अस्थायी पूरे 12 नहीं, 24 नहीं, ओनली 12। अब जानबूझ के सही होगा, अब होगा सही, सिर्फ अग्र चरवण अब सही होगा।
अब जान ये गलती जो हुई है इससे तो बहुत कुछ सीखोगे कि यस बिल्कुल सही है। 12 12 8 20 हो गए ऐसा ही। इसमें क्या आएगा साहब, ये सिर्फ चरवण, ओनली चरवण, क्योंकि चरवण जो होता है वो चरवण दांत स्थायी होते हैं, एक ही बार आते हैं, जो अग्र चरवण के जस्ट बाद में आते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। ये हिसाब किताब पूरा दे दिया मैंने आपको, फॉर्मूला भी समझा दिया। अब समझो बात, ये जो टेबल है ये आपकी उस आरबीएस वाली बुक में भी भयंकर उलझाड़ है, भयंकर, लेकिन इस पर जो तपस्या की गई है उस तपस्या का आपको फायदा उठाना है। जो ये हमारी तपस्या है इसका अब आपको फायदा मिलने वाला है जबरदस्त। इस टेबल को समझ लिया अगर, मजा आ जाएगा आपको। यहां से छपेगा क्वेश्चन, इतने जो भी थ्योरी पढ़ी उसका सारे सार। दांतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीथ इन एनिमल्स, बेसिकली जो जुगाली करने वाले होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी। आओ इधर बात करें। इधर मैंने लिखा है टाइम, समय, इधर लिखा है कर्तन दांत का हिसाब किताब, इधर लिखा है अग्र चर्वण व चर्वण दांत का हिसाब किताब। आप कहेंगे कीले कहां, कीले नहीं होती गाय भैंस भेड़ बकरी में, ठीक है ना, वेरी गुड, कीले नहीं होती। आओ इधर, पहले वीक में, फर्स्ट वीक में अस्थायी, ध्यान रखें, फर्स्ट वीक जैसे ही नवजात बेबी का जन्म होता है बछड़े का, तो जन्म से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जन्म से फर्स्ट वीक, जन्म से फर्स्ट वीक, जन्म से फर्स्ट वीक, उसमें उसके पहले 7 दिनों में अस्थायी पहली जोड़ी आ जाती है कर्तन की। ऊपर हेडिंग लिखी हुई कर्तन, कर्तन कितने होते हैं, ये नीचे जबड़े में कर्तन 8, इनकी पहली जोड़ी मतलब 2 दांत आ जाते हैं 7 दिन में। देखो ये आगे 1 2 आगे कर्तन, फिर सेकेंड वीक में फिर एक जोड़ी, ये लो साहब 1 2 आगे, फिर थर्ड वीक में अगली जोड़ी, ये लो साहब, फिर फोर्थ वीक में अगली जोड़ी, और फोर्थ वीक का मतलब हो गया 1 मंथ, 1 महीना हो गया, 4 सप्ताह 28-30 दिन हो जाते हैं। तो 1 मंथ में सभी अस्थायी कर्तन 8 के 8 आ जाते हैं 1 महीने में। हालांकि आगे थ्योरी लिखी हुई है, टेबल समझ लो, थ्योरी यहां फिट हो जाएगी फिर, ठीक है। और ध्यान रखें इसी 1 महीने के दौरान एक बछड़ और बोल जाएगा। वो बछड़ क्या है, ये बछड़ है कि इसी 1 महीने में 12 अग्र चर्वण भी आ जाएंगे। अग्र चर्वण का मतलब है दाढ़े, दाढ़े, ये तो सिर्फ नीचे वाली ठुड्डी पर ही है। अब यहां दाढ़ी आ जाएगी, 1 दाढ़, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, अग्र चर्वण। और ये तो नीचे वाले था, ऐसे ऊपर वाले जोड़ी में आ जाएगी, लेकिन ये ऊपर वाले में एब्सेंट। समझ में आ गई? तो ध्यान रखें 3 3 6 और 6 ही ऊपर, 1 2 3 1 2 3। ये मान लो कि ये है नीचे वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े में ये जो अपने कर्तन नहीं होते, तो ध्यान रखना 1 महीने में ये आ जाएंगे प्लस ये आ जाएंगे, नीचे ऊपर दोनों, लेकिन बीच में ये तो खैर होते ही नहीं है ऊपर वाले में। ये 1 महीने का हिसाब किताब है भाई। 1 महीने में पशु के दांत आ जाते हैं इतने, ये कितने, 8 3 11 3 14 3 17 3 20, 20 दांत आ जाते हैं। और एक बात बताओ, ये 20 के 20 कौन है, अस्थायी। 20 के 20 टूटेंगे, ये 20 के 20 टूटेंगे। 1 महीने में जो भी आया है ना मामला, वो टूटेगा। आओ आगे, 6 महीने तक, फिर प्रोसेस 6 महीने की है। 6 महीने तक की बात करें तो अब चर्वण शुरू हो जाते हैं। चर्वण, चर्वण का मतलब स्थायी, जो इनके बाद में उगेंगे यहां। तो ध्यान रखना 6 महीने में टाइम पर रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, घोट के, घोड़ के, मरोड़ के, तरोड़ के पीना पड़ेगा इसको, ठीक है। 6 महीने में चर्वण की स्थायी, चर्वण और ब्रैकेट में लिखा मैंने स्थायी, क्योंकि चर्वण तो होते ही स्थायी, स्थायी होते ही नहीं चर्वण। चर्वण की स्थायी चर्वण जो है उनकी पहली जोड़ी आ जाती है। अब गजब की चीज सिखाता हूं आपको, चर्वण की पहली जोड़ी आ जाती है, मतलब यहां पर जो है ना, ये ऊपर नीचे दोनों जगह, मैं येलो कलर से लिख देता हूं, इसको इधर भेजो एक बार। ऐसा होगा, यहां पर एक आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। मैंने लिखा तो एक ही जोड़ी है, लेकिन वो ऊपर नीचे दोनों जगह आएगी, एक जोड़ी ऊपर एक जोड़ी नीचे, मतलब 4 दांत। कितने, 4। फिर आओ,
अच्छा मैंने एक बात लिखी है, लेकिन कपोल की चौथी जोड़ी, आप कहेंगे ये क्या? बिल्कुल बताता हूं, चिंता क्यों करते हो। यहां पर जगह है क्या? चलो फिर मैं आपको कपोल वाली बात बता देता हूँ। 1 मिनट के लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, है ना, खाली पेज लेना चाहता हूँ मैं। 1 मिनट ना, आप रुकना, मेरी बात समझना। ये मैं खाली पेज लेता हूँ, इधर आओ। मैंने आपको चलो वरना उसी डायग्राम चलते हैं ना। हाँ वो डायग्राम हमने बनाया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। ये रहा ये डायग्राम जो अपन ने बनाया था। मैंने एक बात कही थी कि ये अग्र चर्वण और ये चर्वण, इनको मिक्स में कहते हैं कपोल। मिक्स में क्या बोलते हैं? कपोल। तो एक बात बताओ, इसने क्या कहा कि इसने कहा कपोल की कौन सी जोड़ी? कपोल की समझना आप। इसने कहा कि वैसे तो चर्वण की पहली जोड़ी, चर्वण की पहली जोड़ी। चलो कपोल और कपोल की चौथी जोड़ी कैसे? मैंने आपको ये पहले कह दिया था कि जो कपोल है, कपोल, कपोल किसे कहते हैं? कपोल कहते हैं चर्वण, अग्र चर्वण को, अग्र चर्वण प्लस चर्वण को ज्वाइंट में कपोल कहते हैं। यस। तो एक बात बताओ, यहां तक इससे पहले पहले, पूरी बात समझना, इससे पहले पहले अग्र चर्वण की 3 जोड़ी आ चुकी। देख लो अग्र चर्वण की, ये देखो मैंने कहा ना सभी अस्थायी अग्र चर्वण, है ना, अग्र चर्वण आ चुके हैं, मतलब 3 जोड़ी आ चुकी है। कौन सी? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, व्हाइट वाली, वही ऐसे ही नीचे 3 जोड़ी आ चुकी है। तो वो अग्र चर्वण की 3 जोड़ी आ चुकी जिसको ज्वाइंट में, और ये चर्वण की पहली जोड़ी है। लेकिन कपोल में बोले तो कपोल में पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी, क्योंकि कपोल में तो अग्र चर्वण और चर्वण दोनों साथ में बोले जाते हैं। तो कपोलू में बोलूंगा तो चौथी जोड़ी, और अग्र चर्वण में, इसमें चर्वण में बोलूंगा तो चर्वण की पहली जोड़ी, कपोल की चौथी जोड़ी। वैसे चर्वण की दूसरी जोड़ी, कपोलों के हिसाब से 5वीं जोड़ी, चर्वण की तीसरी जोड़ी लास्ट, क्योंकि 3 जोड़ी होती है, तीसरी जोड़ी, कपोल की छठी जोड़ी। समझ में आ गई ना? वेरी गुड। तो अब समझो, अब वापस आओ। 6 महीने तक चर्वण शुरू हो जाएंगे। चर्वण की पहली जोड़ी आ चुकी, यस। फिर 1.5 वर्ष तक ये ले भाई सेकंड जोड़ी, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना, दूसरी जोड़ी। फिर 1.5 वर्ष के पास में 2 से 2.5 वर्ष, अब सुनना, 2 से 2.5 वर्ष में तीसरी जोड़ी भी आ चुकी है, कपोल की हो चुकी है, ठीक है। अब 2 से 2.5 वर्ष में एक सिस्टम और होता है। उधर तो चर्वण तो चल रहे हैं, चर्वण की तो तीसरी जोड़ी आ रही है 2 से 2.5 वर्ष में, वो तो आ रही है। लेकिन कर्तन दांत जो हैं, कौन से? ये यहां पर जो आए थे, ये भाई लगभग 2 साल तक ही रहते हैं। 8 है ना, 8 कर्तन, ये सिर्फ नीचे वाले जबड़े में, ये 2 से 2.5 वर्ष तक कर्तन भाई साहब जी अब टूटो। चलो यहां से कर्तन भाई साहब तटक टूट रहे हैं, दूधिया दांत, ये एरो बनाया ना मैंने, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, कर्तन दांत टूट के स्थायी में आ रहे हैं अब, क्योंकि अब जो आएंगे टूटने के बाद में वो स्थायी होंगे, ठीक है। तो यहां पर कर्तन जो कि अस्थायी होते हैं, या अस्थायी की 4 जोड़ी आई थी, वो यहां तक कोई सीमित 1.5 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं थी। 1.5 के बाद में 2 साल से टूटना शुरू हो गए। 2 से 2.5 में, 2 से 2.5 6 महीने में कर्तन की पहली जोड़ी टूट के वापस नहीं आ जाएगी, है ना। फिर कर्तन की दूसरी जोड़ी 2.5 से 3 में, कर्तन की तीसरी जोड़ी 3 से 3.5 में, और कर्तन की चौथी जोड़ी जो नीचे वाले भैंस के दांत होते हैं ना, चौथी जोड़ी, ये चौथी जोड़ी, एक बार वापस करता हूं, चौथी जोड़ी ये 8 के 8 आ जाते हैं। 4.5 साल तक असली पहचान होता है ना पशुपालक की, वो इन्हीं दांतों को देखता है, वो कि दूधिया दांत टूटने के बाद में ये दांत वापस कितने आए, असली पहचान वही होती है उम्र की। ये बाकी तो ये नाटक है सब, है ना, कि 2 आए, अच्छा 2, इसका मतलब है कि ये लगभग 2-2.5 साल की भैंस है। कहते हैं 2 दांत हो गई, मतलब अब भैंस कामयाब हो सकती है, अब इसको मतलब इसको प्रेग्नेंट होने का टाइम पीरियड आ गया। ऐसा सुना होगा आपने गाँव में, 2 दांत का मतलब है 2 से 2.5 वर्ष हो चुकी है वो। फिर 2 से 2.5 होगी, फिर 2.25 लिखा हुआ है, सॉरी 2.25 से 2.5 में देखो कुछ चेंजेस नहीं है। 2.25 से 2.5 में कर्तन नहीं आ रहे हैं, वापस 2.5 से 3 में आ रहे हैं। उसमें सेकंड जोड़ी आ रही है, तो मतलब वो देखते हैं कि अच्छा 4 दांत है, तो लगभग 3-1 साल की भैंस ये पाडी है। फिर 3 से 3.5 में कहता है अच्छा तीसरी जोड़ी भी आ गई, तो मतलब 3.5-4 साल तक करीब पहुंचेगी। 4 से 4.5 या 5 साल तक उसके पूरे दांत 8 के 8 वापस आ जाते हैं, मतलब लगभग भैंस है 5-1 साल की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अच्छा सुनो, 2 से 2.5 साल में कोई चेंजेस यहां तो नहीं हुआ, लेकिन यहां पर सुनो, जबरदस्त चीज है।
सवा दो से 2.5 वर्ष तक कर्तन की तो एक ही जोड़ी आई थी, ये बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, हर 6 महीने बाद मारी कर्तन की तो। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद में आगे चलो, यहां पर जो देखो, अब अग्र चरण भाई साहब भी चलो वापस शुरू हो जाओ। कैसे? यहां आपने किसको तोड़ा? कर्तन भाई साहब की छुट्टी करी थी, अगले टाइम में 2.25 से 2.5 में अब हम कह रहे हैं कि आप जो आए थे ना, आप कौन, ये देखो, ये व्हाइट वाले भाई साहब आप चलो, ये जोड़ी ऊपर की भी गई नीचे की भी गई। चलिए भाई, अग्र चरण जो अस्थाई आए थे, छुट्टी, इनकी छुट्टी हो गई और कन्वर्ट इनटू स्थाई, ये दोनों पहली और दूसरी जोड़ी। अच्छा, पहली दूसरी जोड़ी एक साथ आ रही है, ये भी चलो भाई एक साथ ही आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं अग्र चरण टूट के वापस। कब? 2.25 से 2.5 में। ठीक, फिर 2.5 से 3 में कोई चेंज नहीं, 2.5 से 3 में रुक गए, 2.5 से 3 में रुक गए, वापस उठ रहे हैं, वापस इनकी छुट्टी, वो लास्ट वाली जो बच गई ना एक जोड़ी, वो 3 से 3.5 में आ रही है। ये लो साहब, अग्र चरण अस्थाई कन्वर्ट इनटू स्थाई, थर्ड जोड़ी, 3 जोड़ी है ये जो बच गई थी। चलो भाई आप भी टूटो, निकलो और आ जाओ वापस, यानी कि ये है 3 से 3.5 में, ये चेंजेस है। समझ में आई? तो ये टाइम पीरियड इतना गजब का टेबल है, इसमें आपको आधा घंटा खर्च, 1 घंटा खर्च करना है इस टेबल पर मेरे साथ में वापस। मुझे 10 बार देख लेना आप, दिमाग चाहिए इस टेबल को समझने के लिए, ये चाहिए, ये भेजा चाहिए, ठीक है ना? ओके, आगे अब वो जो मैंने थ्योरी बताई आपको, ये अभी जो बताई थी, ये वापस देख लेते हैं कि दांतों का विकास कैसे हुआ। टेबल तो पढ़ लिया अपन ने कि जन्म के समय बछड़े के मुख में निचले जबड़े में 2 दांत दिखाई दे सकते हैं, जन्म के समय दे सकते हैं। जन्म से 1 माह के अंदर 8वें स्थायी काटने वाले कर्तन आ जाते हैं, अभी अपन बात कर ली, 8वें आ जाते हैं। जन्म के 1 महीने के अंदर सभी 12 भी आ जाते हैं अगर चरण, यस, ये रे पूरे 12 के 12 भी आ जाते हैं साथ के साथ, बिल्कुल आते हैं। लेकिन चर्वण जो दांत है वो नहीं निकलते, वो तो मैं भी कह रहा हूं, वो तो फिर कहां से शुरू होते हैं? चर्वण दांत की शुरुआत होती है यहां पर, चर्वण एंट्री होती है, 6 महीने बाद चर्वण आना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखें, चर्वण दांत नहीं आते, चर्वण दांत स्थायी निकलते हैं, परमानेंटली निकलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्थायी चर्वण दांतों का पहला, दूसरा और तीसरा जोड़ा, अर्थात कपोल दांतों का चौथा, 5वां और 6ठा जोड़ा। मैंने कहा ना, क्योंकि कपोलों के लिए तो चौथा बन जाए, क्योंकि 3 अग्र चर्वण के हो चुके पहले ही, कपोल तो अग्र चर्वण को भी तो गिनता है, तो 3 अग्र चर्वण के हो चुके। अब जो चौथा निकलेगा, ऐसा मान लो चौथा जो निकलेगा चर्वण का तो पहला और कपोलों के हिसाब से चौथा, बिल्कुल, इसका दूसरा, इसका 5वां, इसका तीसरा, इसका 6ठा, क्रमशः 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इस हिसाब से वो आगे से आगे 2, 2.5 साल, 1.5 साल जो अपन ने देख लिया निकलते हैं। टेबल याद करनी है इसके लिए। जब चर्वण दांतों का तीसरा जोड़ा यानी कपोल दांतों का 6ठा जोड़ा जो 2 वर्ष की उम्र में निकलता है, तब तक सभी अस्थायी कर्तन दांत टूट चुके होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये रहा कि जब वो निकलता था, ये कर्तन भाई साहब ये टूट चुके, देखो ये कर्तन सारे टूट जाते हैं, ये यहां पर पहला टूट जाता, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब लगभग सारे कर्तन टूट जाते हैं जब तक इसके जो है तीनों की दोनों जोड़ी आ जाती है, जब तक इसके पूरे दांत टूट जाते हैं। समझ में आ गई ना? वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब अपन जो सेकंड पॉइंट लिया था, वापस चलते हैं वहां पर। सिर्फ मैंने दांत पढ़ाए, दांत बहुत गजब का टॉपिक था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यस, कहाँ था ये? तो मतलब ये टॉपिक आज पढ़ा अपन ने, आज क्या मतलब अभी ये दांत कंप्लीट। दांतों से कैसे पहचान होती है समझ में आ गई। अब खुर देख कर कैसे पहचान होती है वो पढ़ते हैं। खुर देखते हैं भाई, खुर, ये अपना खुर नहीं, शारीरिक दशा देख लो। चलो शारीरिक दशा देख लो, एक ही बात है। खुर आगे ये रहा खुर, एक खुर में, चलो खुर पे ले लो। खुर में क्या है? हुप एग्जामिनेशन में क्या है कि कम उम्र में पशुओं के खुर छोटे आकार के चमकीले होते हैं, पहचान कर रहे हैं अपन। हालांकि खुर से पहचान उतनी सक्सेस नहीं है, दांतों वाली सक्सेस है, लेकिन खुर देख के भी अपन उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो उम्र के अंदाजे 4 तरीके से लगा सकते हैं, दांतों से, खुर से, सींग से और पशु की एक थोड़ी वो कंडीशन देख के। तो बात करें खुर से, खुर में क्या है कि कम उम्र अगर होगी तो पशु के आकार के थोड़ी खुर छोटे आकार के होंगे, चमकीले होंगे, एक बात। दूसरे, अधिक उम्र में खुरों का आकार बढ़ जाएगा लेकिन चमक कम होगी। आकार तो बढ़ेगा लेकिन चमक बिल्कुल कम हो जाएगी, तो पकड़ में आ जाएगी। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है कि काम की अधिकता अगर हो, भाई पशु छोटी उम्र में हो तो क्या होगा, अगर ज्यादा चलता है, सपोज सड़कों पर चलता है, तो बेचारे के वैसे ही घिस जाएंगे वो तो, या फिर चेस्ट चौड़े हो जाएंगे। तो क्या आप कम उम्र के बड़ी उम्र बता दोगे? तो ध्यान रखें, कम काम की अधिकता, खुले चारागाहों में चरने की समयावधि और स्थानीय भूमि कैसी है, रेतीली है, पथरीली, दलदली,
आदि खुरों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, इसलिए जिसके कारण खुरों का सही अंदाजा नहीं लग पाता। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखो उबड़ खाबड़ अगर जमीन है तो ऐसे खुर फैल जाते हैं बेचारे, तो आप कह दोगे कि तो बूढ़ी है, बूढ़ी कहां से भी, उबड़ खाबड़ में चलने से 1 साल में बूढ़ी होने लग गई, तो ये कमी है, फिक्स अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तो मैं कह रहा हूं ना, फिक्स अंदाजा नहीं होता इसमें, फिक्स अंदाजा दांतों से होता है। और एक रिस्क ये भी है, ये रिस्क है जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले से पिछले में, कि क्रय करते समय क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, कि पशु विक्रेता खुरों को काट छांट कर या रेजमाल से रगड़ के उसको चमकीला बना देते हैं, इससे भी पशु की उम्र कम दिखाई देती है। क्या कर लोगे आप? इसलिए खुर देखकर हम पता लगा सकते हैं, गलत नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कमियां भी है इसकी। खुर देखकर हो गया। ऐसे ही सींग देखकर, ये सींग मैंने भैंस का सींग बनाया, आप देख रहे हो हाथ जैसा लग रहा है, सींग है ये, है ना। इसमें क्या होता है कि पशु की सींग की बनावट में छल्ले होते हैं। आप कभी देखना, ये बेसिकली भैंस में तो साफ दिखाई दे जाते हैं, गाय में दिखते नहीं है। आप कभी सींग को देखना, सींग में छल्ले होते हैं ऐसे, एक छल्ला, ये पहले शुरुआत में, ये देखना मैंने उल्टा बना दिया इधर से, ये पहला छल्ला, ये दूसरा छल्ला, ये तीसरा छल्ला। लेकिन ध्यान रखें 2 साल तक कोई छल्ला नहीं आता। जैसे ही 2 साल के बाद में तीसरे साल की भैंस होती है तो पहला छल्ला आ जाता है। इसका मतलब आप समझ जाना कि भैंस 3 साल की है, भैंस 4 साल की है, भैंस 5 साल की है। हर एक साल में एक छल्ला आता है। आप कभी देखना सींग में छल्ले होते हैं गोल गोल से, ये छल्ले, ये पहचान है छल्लों की। सींग में छल्ले होते हैं, इनकी पहचान है ये, मतलब छल्ले दिखाई देते हैं जो भैंसों में स्पष्ट और गायों में थोड़े कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये छल्ले पशु की 3 वर्ष की उम्र पर बनना प्रारंभ होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष की उम्र में पहला छल्ला आ जाता है। 2 साल तक कोई छल्ला नहीं आएगा। उसके बाद में जैसे 3 साल की होगी पहला छल्ला जाएगा। उसके बाद हर वर्ष मतलब 4थे साल, 5वें साल, हर वर्ष एक नया छल्ला बनता रहता है। अतः पशु के सींग पर छल्लों की संख्या के आधार पर भी उसकी उम्र निर्धारित की जा सकती है। मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, फॉर्मूला लिखा है यहां पर, ये देखो कि अगर आपको भैंस की उम्र निकालनी है तो 2+2, क्यों? क्योंकि 2 साल की तो हो चुकी, 2 साल तक कोई छल्ला आएगा ही नहीं। ये 2 क्या है? 2 साल है, कोई छल्ला नहीं आएगा। इसके बाद में नंबर ऑफ छल्लों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो सपोज छल्ले अगर 2 हैं, सपोज छल्ले 2 है तो भैंस कितने साल की हो गई? 4 वर्ष की। 3 है तो 5 की। समझ में आ गई? मतलब 2 प्लस पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पशु की आय अगर निकालनी है सींगों से तो फॉर्मूला क्या है? 2 प्लस पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या। बस कमियां जरूर है कि कई बार पशु विक्रेता क्या करते हैं, घिस देते हैं, काट देते हैं, छल्ले मिटा देते हैं। 3 छल्लों को एक छल्ला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पशु के छींग के छल्ले को रेती से घिस देते हैं, जिससे पशु की वास्तविक उम्र कम दिखाई देती है। ये हो गया छल्ले, ना। अब अगर वापस उस पर चलते हैं जो मैंने छोड़ के आया था, ये सेकंड पॉइंट ठीक है थोड़ा। ये पशु की शारीरिक देखभाल, मतलब फिजिकल कंडीशन अगर आप देख के भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। इसमें थोड़ा, लेकिन कमियां तो इसमें भी है। लेकिन हाँ, आंखें, अब यह मैंने लिखा है शरीर के अंग कैसे होंगे दिखाई दे, कम उम्र की भैंस में कैसे दिखाई देंगे शारीरिक दशा, और अधिक उम्र में शारीरिक दशा कैसे दिखाई देगी, एक पॉइंट लेंगे। आंखें, आईज, कम उम्र वाली भैंस की चमकीली होगी, जबकि अधिक उम्र वाली की चमक नहीं होगी और निदालु होगी। आंखों में चारों तरफ झुर्रियां पड़ी रहेगी, निदालु मतलब ऐसे रहेगी। सींग हॉर्न्स छोटे होंगे, चमकीले होंगे कम उम्र वाली में, लेकिन इसमें बड़े भद्दे होंगे, भूंडे होंगे, मोटे मोटे ऐसे फैले हुए, चमक बिल्कुल नहीं, खुरदरे से होंगे। त्वचा खींची हुई होगी एकदम टाइट, सलवटें बहुत कम, चमकदार होगी। इसमें होगी ढीली झुर्रीदार, ढीली पड़ी हुई स्किन हो जाएगी, झुर्रीदार, झुर्रियां पड़ी हुई, सलवटें। पीठ एकदम सीधी होगी इसकी पीठ झुकी हुई होगी अधिक उम्र वाले की। इसका पेट जो है ना, इसका पेट सामान्य होगा, जनरल सा, लेकिन इसका थोड़ा सा लटका हुआ पेट होगा। इसमें अयन का मतलब होता है गादी। अयन को क्या बोलते हैं? गादी कौन सी होती है? जो इसके थन होते हैं ना, 4 थन के ऊपर जो पोर्शन है वो थन होता है। तो ये सुगठित, मतलब सही तरीके से टाइट होगा, आगे और पीछे की तरफ फैला हुआ, शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। इसमें ढीला सा लटका हुआ सा रहेगा। थन जो होते हैं इसमें सुगठित, वैसे एकदम फिटेड और मध्यम आकार के होंगे, मीडियम साइज के होंगे। इसमें ढीले लटके हुए रहेंगे। थुथन, ये वही थनों के पास का चमकीला एकदम, ये जो है थोड़े झुर्रीदार रहेंगे। और स्वभाव इसका फुर्तीला रहेगा, एक्टिव रहेगी, क्रियाशील रहेगी। ये थोड़ी सुस्त, हताश, नर्वस ऐसी रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है पशु की शारीरिक बनावट देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये बाकी होगी अपनी बातें। और अब एक लास्ट टॉपिक बचा अपना। हालांकि अपने भैंस के बारे में सब कुछ पता कर लिया। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ये बनता है कि भेड़ बकरियां, जो भेड़ बकरियां होती है
वो भी हमारे लिए बेसिकली राजस्थान में या इंडिया में भेड़ बकरियों का उत्पादन बहुत तगड़ा होता है, इसलिए भेड़ बकरियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो भेड़ बकरियों का दंत सूत्र एवं दंत विन्यास भी गाय भैंस की तरह सेम टू सेम होता है। इसमें भी दांतों की संख्या 32 सेम टू सेम गाय भैंस की तरह ही होती है। हो गया फायदा। दूसरा, इनके निकलने, घिसने और गिरने का समय थोड़ा सा अलग होता है, बस संख्या 32, सब कुछ वैसे की वैसी, लेकिन इनकी उम्र बेचारों की कम होती है। कोई जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि ये गाय भैंस तो 20 से 23 साल तक जीती है, लिखाऊंगा आगे। ये कम जीते हैं, 10-12 साल में मर जाते हैं। इसलिए सीधी सी बात, जो जल्दी मरेंगे, जल्दी घिसेंगे, उनमें भगवान की नेचुरल कुदरत की देन है ये तो देखो क्या होता है कि दांत निकलना, फिर उनका घिसना और गिरना, इनका समय थोड़ा गाय भैंस अलग होता है। बाकी होते हैं 32 के 32 है, सिस्टम वही है। वो मैं लिख दिया कि भेड़ों के दांत निकलने की आयु, हेडिंग संभावित आयु है, पॉसिबल महीनों में। जन्म के समय कर्तन दांतों की स्थिति दिखा रही है, ये सिर्फ कर्तन दांत है। 0 से 2 जोड़ी अस्थायी, 0 से या तो बिल्कुल ना हो या फिर 2 जोड़ी हो सकती है, 2 जोड़ी कर्तन जो है ना 8। 6 से 10 ये महीने, ध्यान रखना मंथ है ये सब। ये क्या है? मंथ्स है, मंथ्स, ईयर नहीं है भाई, मंथ्स है, मंथ्स। वैसे ऊपर हेडिंग लिखी हुई महीनों में, लेकिन फिर बता देता हूं। तो 14 से 20 में, 6 से 10 में सभी अस्थायी निकल आते हैं, सभी के सभी अस्थायी। कौन कौन से अस्थायी? जो गाय भैंस बताई मैंने आपको, 8 + 12, 8 + 12 यानी कि 20 के 20। फिर 14 से 20 महीने में प्रथम केंद्रीय जोड़ी, केंद्रीय जोड़ी का मतलब ये कर्तन पहली जोड़ी है ना, मैंने आप 8 बताई थी मैंने आपको। पहला केंद्रीय जोड़ी, सेंट्रल जोड़ी, उसके बाद मध्यम, फिर लेटरल, और उसके बाद में कोने वाला कॉर्नर, वो प्रथम जोड़ी निकल जाती है। 21 से 25 महीने में द्वितीय जोड़ी निकल जाती है। 26 से 30 में लेटरल पार्श्व निकल जाते हैं, और 30 से 36 का मतलब लगभग 3 साल, 36 महीने का मतलब 3 साल है ये, 3 साल तक चौथी यानी कि कोने वाली जोड़ी भी निकल जाती है। बस ये हिसाब किताब है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। ये टाइम पीरियड याद रखना, बाकी तो सेम ही है, बाकी सेम है, ये थोड़ा चेंज है। उनमें 1 वीक 2 वीक था ना, बस ये सिर्फ ये ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। बाकी जितने भी दांत बच के सब दाढ़े वाड़े सब सेम है, ध्यान रखना। भेड़, अब अच्छा ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, भेड़ बकरियों को 5 वर्ष की आयु को प्रौढ़ माना जाता है। भेड़ बकरियों को 5 वर्ष की उम्र को प्रौढ़ माना जाता है। प्रौढ़ हो गई साहब, 5 महीने की होती है प्रौढ़ है, मतलब अब ये थोड़े दिन में कामयाब हो सकती है। बकरियों में 1 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। पीछे पढ़ लिया अपन, 1 वर्ष में सभी, देखो ये रहे 14 से 20, 21 से 25, लगभग 1 वर्ष का आगे 14 से 20, ये देख लो 6 से 10 महीने सभी अस्थायी निकल जाते हैं, लगभग 1 महीना। वैसे 6 से 10 महीने 1 साल होता नहीं है, 2 महीने कम रह गए, लेकिन राउंड फिगर में मोटा मोटी बोलते हैं कि 1 वर्ष में सभी अस्थायी कर्तन दांत आ जाते हैं। 8 वो 14 मास की उम्र में, ये खैर वही थ्योरी वापस लिखी है मैंने, थ्योरी में कन्वर्ट किया है। 5 वर्ष की उम्र के बाद स्थायी दांत घिसने शुरू हो जाते हैं और इनका बुढ़ापा आ जाता है। वैसे टेबल समझ लेते हो तो थ्योरी की जरूरत भी नहीं है, मैं जानबूझ की थ्योरी रखी है, क्योंकि खूब सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रटने की थोड़ी आदत होती है। थ्योरी याद कर लो, चलो ठीक है। बाकी मेरे साथ तो टेबल याद करो तो ज्यादा बेस्ट है, उसके बाद में थ्योरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब भेड़ बकरी गाय भैंस ही इंपॉर्टेंट अपने, लेकिन एक कोई क्या पता कोई आ जाए तो घोड़े ऊंट लास्ट देख लो, बस इस सेशन के बाद में नंबर कट जाए ना तो मुझे बता देना। एक पूर्ण वयस्क जो घोड़ा होता है उसमें कुल दांतों की संख्या 36 से 44, तो इसलिए क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, क्योंकि फिक्स नहीं है इनमें, इसलिए क्वेश्चन नहीं आता। ये बीच होती है, जबकि घोड़ी में इनकी संख्या 36 से 40 तक होती है। ठीक, सामान्यतः घोड़ी में कील दांत यानी कि जो कैनाइन होते हैं वो नहीं पाई जाते। अगर होते भी हैं तो मैं फैक्ट लिख रहा हूं एक, 25% डेवलप होते हैं वो, ठीक है ना। अगर होते भी हैं तो मात्र 25% डेवलप होते हैं, वरना होते ही नहीं है, ठीक है। और जो पूर्ण वयस्क, अच्छा वयस्क तो जानते हो ना, मैच्योर, कंप्लीट मैच्योर, पूर्ण वयस्क जो ऊंट होते हैं उनमें 34 दांत होते हैं। इनमें 36 होते हैं घोड़े में, इसमें 34 होते हैं, जिसमें ये थोड़ा याद कर लेना, 8 तो कर्तन होते हैं और 4 कील दांत होते हैं और 22 चीक दांत होते हैं। चीक, जिसमें चीक क्यों बोलते हैं इसको, चीक में चर्वण और अग्र चर्वण दोनों मिक्स है। जैसे वहां पर अपन कपोल बोलते थे, कपोल, और यहां पर बोलते हैं, ऊंट में बोलते हैं चीक, ऊंट में क्या बोलते हैं, चीक। बस ये फैक्ट थे। और ये थोड़ी सी एक फैक्ट और है, याद कर लेना। ऐसे एवरेज इनकी आयु है। गाय भैंसों की उम्र 20 से 23 साल मानी गई है, बकरी की 15 साल होती है, भेड़ की 12 साल, घोड़े 20 से 30 साल जीते हैं, कुत्ता 10 साल जीता है, ऊंट 40 साल जीता है, बिल्ली 12 साल और सुअर 8 साल जीते हैं, ठीक है ना। ये था भाई सेशन, झंडे गाड़ दिए। कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और अगर एक्टिव रहे
तो इसके अंदर आपको आज मजा आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये वायरल होने वाला है, कॉपी पेस्ट होने वाला है, लेकिन समझ में आपको यही आएगा, ये भी मेरा दावा है। ठीक है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन यहां से जा नहीं सकता। आज तक का सबसे टॉप लेवल का सेशन, ढंग से पढ़ना। ठीक है, मजा आ गया होगा, जरूर बताना कमेंट करके कैसा लगा आज का सेशन। मिलते हैं नए सेशन में। थोड़ी तबीयत वीक थी इसलिए अपन 1-2 क्लास बीच में नहीं ले पाया, बाकी अब रेगुलर अपनी क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक है, ओके।